नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं ओला S1 Pro का नेगेटिविटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है 26 जून 2023 को यानी कि करीब करीब एक महीने पहले मैंने अपना ओला S1 Pro का डिलीवरी ले लिया है और उसे मैं लगातार चला रहा हूँ। अभी तक लगभग मैंने 300 किलोमीटर के आसपास चला लिया है और आज इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जो भी परेशानी या दिक्कत मेरे को फेस करना पड़ा ओला S1 Pro को लेके इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीदना चाहते हो और उसको लेके दिलचस्पी रखते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है ये वीडियो आपका काम का हो। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा लगभग 300 किलोमीटर के आसपास मैंने अपना ओला S1 Pro को चला लिया है और जैसे कि आप सबको पता है अभी बरसात का महीना है तो मॉनसून कंडीशन में भी इस स्कूटर को मैंने चलाया है। ये जो स्कूटर है बारिश में भीग चुका है, बारिश में भी मैंने इस स्कूटर को चलाया है। सच कहूँ तो बारिश में परफॉर्मेंस में इस स्कूटर में कोई भी दिक्कत या परेशानी मेरे को अब तक फेस नहीं करना पड़ा। हल्का फुल्का बारिश में भी आराम से स्कूटर को लेके आप निकल सकते हो। तो चलिए परेशानियों के बारे में बात करते हैं। पहला जो परेशानी मेरे को बहुत ज्यादा लगा और ये जो परेशानी है मुझको बहुत ज्यादा इरिटेट करता है वो है इसका जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। जैसे कि आप सबको पता है चाहे ओला S1 हो या S1 Pro, इसके साथ कोई फिजिकल की नहीं आता है। आपका मोबाइल ही उसका चाबी है और मोबाइल से आप अपना स्कूटर को कनेक्ट कर सकते हो और मोबाइल से ही आप अपना स्कूटर को लॉक या अनलॉक कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों, इसका जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है स्कूटर के साथ वो बार बार मैल फंक्शन करता है। कभी कभी तो स्कूटर इसको पहचान ही नहीं पाता है और चाहे आप स्कूटर के पास जाके खड़े हो जाओ, स्कूटर के ऊपर बैठ जाओ, तब भी यहाँ पे जो स्टेटस दिखाता है वो स्लीपिंग दिखाता है। वैसे तो 12 फीट के रेडियस में ये जो ब्लूटूथ है वो काम करना चाहिए, लेकिन 12 फीट तो छोड़ ही दीजिए, स्कूटर में चाहे आप बैठ के भी हो, कभी कभी ये ऐप जो है वो प्रॉपरली ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो पाता है और ये जो है बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है और मुझे इससे बहुत ज्यादा इरिटेशन है क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप फिजिकल की नहीं डाल सकते हो। जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है वहां पे आप फिजिकल की इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आप अपना पासवर्ड नहीं डाल सकते हो क्योंकि कोई भी आपका पासवर्ड देख सकता है और आपका स्कूटर चोरी होने का खतरा बना हुआ रहता है। इसी वजह से ऐप से लॉक या अनलॉक करना एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन जब आपका ऐप स्कूटर से कनेक्ट ही नहीं हो पाता है तो आप कैसे ही उसको लॉक या अनलॉक करोगे। तो ओला इलेक्ट्रिक ऐप में जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो बेकार है और इसे सुधारने का बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे तो लगता है अगर कोई ओला ऑफिशियल इसको सुन रहा है, सबसे पहले सब कुछ छोड़ के आप पहले ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऊपर काम करो क्योंकि कस्टमर को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? अगर आपके पास ओला स्कूटर्स है, क्या आपको भी इसी तरह से परेशानी फेस करना पड़ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा जो प्रॉब्लम यह है दोस्तों, आप सबको पता है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में फिजिकल कीज नहीं आते हैं, तो आपको मैनुअली उसको फिजिकल पिन डाल के उसको आप लॉक या अनलॉक कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप से लॉक अनलॉक कर सकते हो या प्रॉक्सिमिटी लॉक या अनलॉक इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि मेरा स्कूटर में प्रॉक्सिमिटी लॉक जो है वो काम नहीं कर रहा है। जब मैंने सर्विस सेंटर वालों से पूछा तो वहां से मेरे को रिवर्ट ये मिला, अभी भी जो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक फीचर है वो बीटा फेज में है, मतलब वो टेस्टिंग फेज में है। हर किसी को वो जो फीचर है वो नहीं मिला है। हिल होल्ड भी एक ऐसा ऑप्शन है जो हर किसी को अभी तक नहीं मिला है। क्या आपको हिल होल्ड या प्रॉक्सिमिटी अनलॉक या लॉक फीचर मिला है? कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि मेरे को ना तो हिल होल्ड मिला है और ना ही प्रॉक्सिमिटी अनलॉक या लॉक फीचर मेरे स्कूटर में एक्टिव हो पाया है। सर्विस सेंटर वालों का यही कहना है कि MoveOS का अपडेट होने के बाद ही प्रॉक्सिमिटी लॉक और हिल होल्ड ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो पाएगा। रहा सवाल जो ओला इलेक्ट्रिक ऐप है, इसमें एक प्रॉब्लम मेरे को ये आ रहा है दोस्तों कि सोच लीजिए मैंने अपना मोबाइल से या अपना स्कूटर से स्कूटर को लॉक कर दिया और स्कूटर को लॉक करके मैं कहीं भी चला गया, चाहे वो मेरा घर हो, ऑफिस हो या मार्केट हो, कहीं पे भी मैं स्कूटर को खड़ा करके चला गया। तो एप्लीकेशन में ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें लाइव ट्रैकिंग देखने को मिले।
शायद आपको पता नहीं है, फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा, ओला इलेक्ट्रिक में जियो फेंसिंग या लाइव ट्रैकिंग का ऑप्शन बाद में आपको मिलेगा। ये फीचर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में है, लेकिन अभी फिलहाल वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। जैसे जैसे मूव OS 3 में अपडेट्स आएंगे, जैसे जैसे ओला इलेक्ट्रिक अपना जो एप्लीकेशन है उसको अपग्रेड करते रहेंगे, ये जो जियो फेंसिंग और लाइव ट्रैकिंग वाला ऑप्शन है वो भी आपके स्कूटर में एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक ये जियो फेंसिंग और लाइव ट्रैकिंग का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होता है, कस्टमर्स के दिमाग में एक टेंशन बैठा हुआ रहता है स्कूटर का चोरी होने का, क्योंकि बाई चांस अगर किसी को आपका जो पासवर्ड है वो पता चल जाता है तो आपका स्कूटर चोरी होने से कोई बचा ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि जियो फेंसिंग के साथ साथ लाइव ट्रैकिंग हो स्कूटर का, और अगर आपका स्कूटर चोरी हो जाए तो उसको आप ट्रैक करके जाके रिट्रीव भी कर पाओ, और जरूरत पड़ने पर, गाड़ी के चोरी हो जाने पर आप अपना मोबाइल से ही, ओला इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन से ही आप अपना गाड़ी को पूरी तरह से बंद कर सकते हो। ऐसा ऑप्शन ओला को अपना जो एप्लीकेशन है जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपका गाड़ी का सिक्योरिटी स्टेक पे है। तीसरा चीज जो मेरे को बेकार लगा दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में जो मोटर है वो रियर व्हील के बिल्कुल बगल में लगा हुआ है। इस वजह से जब आप बारिश में अपना गाड़ी चलाते हो, जितना भी धूल मिट्टी कचरा वगैरह है सब कुछ जाके मोटर में चिपक जाता है, और उसे आपको रेगुलरली साफ करना पड़ता है, नहीं तो आपका जो मोटर है वो मेल फंक्शन हो सकता है। जो आपका मोटर है उसमें अगर बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है तो चांसेस बना हुआ रहता है कि आपका मोटर बहुत जल्दी हीट हो जाए और ओवर हीटिंग की वजह से आपका स्कूटर बंद हो जाए। तो ओला इलेक्ट्रिक को चाहिए कि अपना जो मोटर है उसको किसी तरह से इन कचरे से बचाया जा सके। अगर ओला इलेक्ट्रिक एक अलग से मड गार्ड उसके लिए डिजाइन करे ताकि रियर व्हील से जो कचरा जाके मोटर में जमा हो रहा है उसको वो मड गार्ड किसी तरह से रोक ले। अगला जो प्रॉब्लम मेरे को फेस करने मिला वो है इसका जो बूट स्पेस है। जी हाँ दोस्तों, ओला S1 या S1 Pro में 36 लीटर का बूट स्पेस है जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें ये दिखाया जाता है कि 2 हेलमेट उसके अंदर आराम से आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 हाफ फेस हेलमेट उसमें आ जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि वो बेसिक हेलमेट होना चाहिए। 500-600 के रेंज में जो हेलमेट आता है, अगर वैसा हेलमेट आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, लेकिन मेरा जो हेलमेट है दोस्तों वो स्टड के तरफ से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक अलग से पैडिंग दिया हुआ है। इस पैडिंग के वजह से ये जो हेलमेट है मेरा बूट स्पेस में फिट नहीं आ रहा है। अगर आप जबरदस्ती इसको घुसाने का कोशिश करो तो हो सकता है ये घुस भी जाए, लेकिन ये जो पैडिंग है वो इस तरह से बेंड हो जाएगा। ये जो पैडिंग है इस तरह से अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा, तो ये पैडिंग खराब हो सकता है। और जब हाफ फेस हेलमेट ही उसमें फिट नहीं आ रहा है तो फुल फेस हेलमेट का तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो डेफिनेटली फिट नहीं आएगा। 2 तो छोड़ ही दीजिए, एक भी फुल फेस हेलमेट उसमें फिट नहीं आने वाला है। अगर चीप हेलमेट आप डालना चाहो जहां पे इस तरह के पैडिंग नहीं दिया हुआ है, एकदम यहां से कटा हुआ है, तो शायद ये हेलमेट आपके बूट स्पेस में फिट आ जाएगा। लेकिन कोई भी ब्रांडेड या एक्सपेंसिव हेलमेट आप खरीदोगे उसमें पैडिंग जरूर रहेगा, तो चाहे वो हाफ फेस हो या फुल फेस, आपका जो ओला S1 या S1 Pro है उसके बूट स्पेस के अंदर एक्सपेंसिव हेलमेट्स फिट नहीं आते हैं। अगर मैं जबरदस्ती इस हेलमेट को मेरा बूट स्पेस में घुसाने का कोशिश करता हूं तो फिट तो आ जाता है जबरदस्ती, लेकिन पैडिंग खराब हो सकता है जो सीट का लॉक है वो प्रेशर में आके टूट जाए। बाकी बूट स्पेस तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा सामान उसके अंदर आ जाता है, लेकिन एक्सपेंसिव हेलमेट चाहे वो फुल फेस हो या हाफ फेस वो फिट नहीं हो पाता है। अगला जो प्रॉब्लम है जो मुझे लगा एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है वो है इसका जो साइड स्टैंड है। दोस्तों ओला S1 या S1 Pro में जो साइड स्टैंड आ रहा है वो मेटल का बना हुआ नहीं आ रहा है। शायद वो एल्यूमिनियम है या प्लास्टिक है, मेरे को नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही लचीला है और देखने में फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लगता है वो कभी भी टूट सकता है। हालांकि मेरे को ये आइडिया नहीं है कि वो कितना स्ट्रांग है, टूटेगा या नहीं टूटेगा, वो तो समय के साथ आपको पता ही चल जाएगा। मेरा जो भी एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि वो जो साइड स्टैंड है वो बहुत ही लचीला है और देखने में ऐसा लगता है कि वो कभी भी टूट सकता है। तो ओला को चाहिए एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग लोहे का साइड स्टैंड डिजाइन करना ताकि कस्टमर को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ
साइड स्टैंड नहीं टूटेगा। और ओला इलेक्ट्रिक में जैसे कि आप सबको पता है सेंटर स्टैंड तो आता नहीं है, उसको आपको अलग से मंगवाना पड़ता है। करीब करीब 1000 रुपये खर्चा होता है उसको मंगाने का। लेकिन अगर आप सेंटर स्टैंड लगाओगे तो उसमें एक और दिक्कत सामने आ रहा है कि आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर आप स्पीड ब्रेकर्स वगैरह से या किसी गड्ढे के ऊपर से आपका गाड़ी को चलाओगे तो हो सकता है आपका जो सेंटर स्टैंड है वो टच हो जाए। तो बेहतर इसी में है कि ज़रूरत ना हो तो सेंटर स्टैंड ना लगाएं, और अगर लगाते हो तो तैयार रहें क्योंकि आपका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जब आपका गाड़ी पंक्चर होता है सेंटर स्टैंड ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो पंक्चर है उसे रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। अगर आप सेंटर स्टैंड लगाओगे ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगा, अगर नहीं लगाओगे तो पंक्चर वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आने वाला है आपको। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है इसका जो सीट है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन हाँ, जब आप स्कूटर को चलाते हो तो ऐसा फील होता है कि सीट जो है वो दब के अंदर की तरफ बूट की तरफ जा रहा है। प्रेशर से जो है वो सीट जो है अंदर की तरफ दब जाता है। तो जो सीट का क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो उतना अच्छा नहीं है। और इसी वजह से जब आप बैठते हो, अगर आप अकेले भी बैठोगे आपको महसूस होगा, लेकिन अगर आप एक पिलियन के साथ जा रहे हो, पीछे आपका कोई है जो बैठा हुआ है स्कूटर के ऊपर, तो आपको साफ साफ ये महसूस होगा सीट जो है वो बेंड होकर अंदर की तरफ जा रहा है। तो जो मटेरियल यूज़ किया गया है सीट के लिए वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। वरना अगर क्वालिटी अच्छा होता तो सीट अंदर की तरफ बेंड ना होता। तो ये एक चीज़ है जो मेरे को अच्छा नहीं लगा। 1,70,000 के आसपास ओला S1 Pro का अभी दाम है, और अगर इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं एक अफसोस होता है। हालांकि मेरा जो प्रायोरिटी है स्कूटर को खरीदने का वो है इसका माइलेज। जी हाँ दोस्तों, एक चार्ज पर ये स्कूटर दावा करता है कि 180 किलोमीटर पर चार्ज का रेंज देता है, लेकिन मैंने खुद अपना जो स्कूटर है उसे फुल चार्ज करके देखा है। जो दावा किया जा रहा है 180 किलोमीटर का, लेकिन फुल चार्ज होने पर जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है वो है 170 किलोमीटर का। मतलब साफ साफ वहां पे 10 किलोमीटर रेंज का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इस रेंज रिलेटेड इशू को लेके मैं एक डिटेल वीडियो आगे इस चैनल में बनाऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पे मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूं कि ओला के वेबसाइट में आपको दिखा रहा है ओला S1 Pro में 100% चार्ज पर आपको 180 किलोमीटर का रेंज मिलेगा, लेकिन जब मैं अपने स्कूटर को फुल चार्ज करता हूं वहां पे रेंज दिखाता है 100% चार्ज होने के बाद 170 किलोमीटर ही दिखा रहा है। बाकी अगर आपके पास ओला S1 Pro है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके स्कूटर में क्या 170 ही दिखा रहा है या फिर आपके स्कूटर में 180 दिखाता है। ये ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाकी अगर बरसात के टाइम पे आप अपना ओला S1 या S1 Pro को लेके बाहर जाते हो तो कचरा वगैरह जो है वो आपका स्कूटर में लगेंगे, और इसी वजह से आपका जो डिस्क पैड है वो जल्दी घिस जाता है और आपके डिस्क से एक आवाज़ आने लगता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो वो आवाज़ गायब हो जाता है, लेकिन हाँ जैसे ही आप कचरे के ऊपर से जाते हो या पानी के ऊपर से गुजरते हो तो फिर से वो एक किच 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 टाइप का आवाज़ आपका जो डिस्क है उसमें से आता रहता है। मैंने सर्विस सेंटर वालों से बात किया तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल है, इससे आपका जो ब्रेक पैड है और या डिस्क है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैंने अपना बाइक से या अपना मोटरसाइकिल से मेरा जो एक्सपीरियंस है, इस तरह के आवाज़ से अगर आपका डिस्क में आवाज़ आ रहा है उससे आपका डिस्क पैड खराब हो सकता है और आपका डिस्क भी खराब हो सकता है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये कितना सेफ है या नहीं है, लेकिन मैंने जब बरसात के टाइम में, बारिश के टाइम में अपना ओला S1 Pro को चलाया तब मेरे को ये महसूस हुआ कि वाकई में पानी में या कचरा में से गाड़ी को चलाने पे स्कूटर के डिस्क से कच 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 करके एक ठो आवाज आता है। सर्विस सेंटर वाले कहते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मल है। YouTube में बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने देखा है जहाँ पे कुछ कस्टमर तो ये कह रहे हैं कि बरसात के टाइम में ओला इलेक्ट्रिक का जो डिस्क पैड है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, वो बहुत ही जल्द घिस जाता है और डिस्क पैड को चेंज करवाना पड़ता है। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग कमेंट पढ़ के ये डिसाइड कर पाएंगे कि उनको ओला S1 या S1 Pro खरीदना चाहिए या नहीं।
बाकी मैं अपना स्कूटर्स को तो और भी चलाने वाला हूँ, जो भी दिक्कतें या परेशानी मेरे को फेस होने वाले हैं वो भी आगे वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कमेंट सेक्शन में पूछे। आपका जो सवाल है उसका एक Q&A सेशन करके आपके सारे सवालों का जवाब मैं देने का पूरी कोशिश करूंगा। एक और चीज जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में मिसिंग है वो है जो चार्जिंग पॉइंट है, उसके ऊपर आने वाला जो रबर कैप था उसको ओला इलेक्ट्रिक फिलहाल हटा दिया है। इनिशियली जब लॉन्च हुआ था चार्जिंग सॉकेट के ऊपर एक रबर कैप आता था जो पानी को अंदर जाने से रोकता था, लेकिन अभी उस रबर कैप को हटा दिया गया है, जिसके वजह से खतरा बना हुआ रहता है चार्जिंग सॉकेट के अंदर पानी जाने का, चाहे वो बरसात का पानी हो या गाड़ी को जब आप धोते हो, वॉश करवाते हो, उस टाइम में भी पानी अंदर जा सकता है। तो वो जो रबर कैप है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओला इलेक्ट्रिक का कोई भी ऑफिशियल इसको देख रहा है तो उनसे दरख्वास्त है कि आप जो रबर कैप है उसको एज एन एक्सेसरी ऐड कर ले, ताकि अगर किसी का मन हो तो वो कम से कम उस रबर कैप को खरीद के अपना जो चार्जिंग सॉकेट है उसमें खुद से लगवा सके। जैसे आप अलग से फुट रेस्ट या सेंटर स्टैंड बेच रहे हो, स्कूटर का कवर्स बेच रहे हो, वैसे ही चार्जिंग सॉकेट का जो कवर है, जो रबर कैप है, उसको भी आप एज एन एक्सेसरी ऐड करें। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप कॉस्ट कटिंग के चलते रबर कैप को अपने इन्वेंटरी से हटा दिया है। एज एन एक्सेसरी आप उसको जरूर ऐड करें, ताकि अगर कोई कस्टमर चाहे तो उसे अलग से खरीद के खुद से इंस्टॉल कर पाए। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्कूटर का जो सस्पेंशन है वो उतना बढ़िया मेरे को नहीं लगा। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये स्कूटर बिल्कुल नया है तो सस्पेंशन को पूरी तरह से काम करने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन फिलहाल जो मैंने 300 किलोमीटर फिलहाल कवर किया है अपने स्कूटर से, उसमें मेरे को ये जो सस्पेंशन है ओला S1 Pro का वो थोड़ा स्टिफ लगा। हर एक बम्प, हर एक जो पॉटहोल्स है वो समझ में आता है। जो एब्जॉर्प्शन पावर है जो शॉक एब्जॉर्बर्स का वो ऑन द स्टीफर साइड है। वो अगर और भी नरम होता और भी उसमें जो शॉक है उसको अब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है वो अगर बेहतर हो सके तो उसमें आप जरूर सुधार कर सकते हो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि शॉक एब्जॉर्बर्स बेकार है, हो सकता है नया स्कूटर है इसलिए शुरू में ऐसा दिक्कतें आ रहा है और आगे जाके जो शॉक एब्जॉर्बर्स है वो प्रॉपरली काम करने लगे। लेकिन इनिशियली खरीदने के संग संग जो एक्सपीरियंस मेरा रहा शॉक एब्जॉर्बर्स को लेके वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे जाके अगर शॉकर सही से काम करेंगे तो उसका भी डिटेल अपडेट्स आपको मिलता रहेगा इसी चैनल में। दोस्तों ओला S1 या S1 Pro जो है वो प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कैटेगरी में आता है, तो बूट स्पेस के अंदर एक लाइट होना बेहद ज़रूरी था जो कि यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि अंधेरे में बूट स्पेस के अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अगर बूट स्पेस के अंदर एक लाइट का अरेंजमेंट किया जा सकता है तो वो कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया रहेगा। अगला जो प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जो पिलियन राइडर है जो बैठता है ओला S1 या S1 Pro के पीछे, उसके पीछे कोई बैक रेस्ट नहीं है। तो जो पिलियन राइडर है उसको ऐसा महसूस होता है कि वो शायद स्कूटर से गिर सकता है। तो अगर इस स्कूटर में एक बैक सपोर्ट का इंतजाम किया जाए तो पिलियन के लिए कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक का जो सीट है वो चौड़ाई में तो बढ़िया है लेकिन लंबाई में छोटा है। तो जो पिलियन राइडर है उसके दिमाग में ये डर बैठा हुआ रहता है कि अगर स्कूटर अचानक गड्ढे में गिरा या सडन एक्सीलरेशन हुआ तो वो शायद स्कूटर से गिर सकते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए जो लेडीज वगैरह पीछे बैठते हैं उनके लिए अगर बैक सपोर्ट या बैक रेस्ट का इंतजाम किया जाए तो वो बढ़िया रहेगा। हालांकि आफ्टर मार्केट आपको ऐसा एक्सेसरीज मिल जाते हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से जो आने वाले एक्सेसरीज होते हैं वो देखने में बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो अगर ओला इलेक्ट्रिक अपने तरफ से कोई एक्सेसरीज निकाल सके तो वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया रहेगा। बाकी ये रहा वो प्रॉब्लम्स जो मैंने हाल फिलहाल में अपने ओला S1 Pro को चलाते हुए महसूस किया है। मुझे पूरा यकीन है आगे जाके और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे और भी ज़्यादा वीडियोस इसी चैनल में आपको ओला S1 Pro को लेके मिलता रहेगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर सो लॉन्ग। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आप सबका। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।